नोट कर लें, एक छोटी सी तस्बीह हदिया है उन सब के लिए, दिल को दुरुस्त करने के लिए, जादू के लिए, टूने के लिए, बीमारियों के लिए, ज़ुबान की दुरुस्तगी के लिए, मिजाज की दुरुस्तगी के लिए, घर के मसाइल के लिए, जितनी परेशानियाँ जुमला तकालीफ उनके लिए ये अल्लाह अल्लाहु अकबर। हम लोग बहुत से मसाइल के ऊपर आपस में गुफ्तगू करते हैं, बहनें भी बेटियां भी, कि फ़लाँ मसला ऐसे फ़लाँ मसला ऐसे। इस बात को जहन नशीन रख लीजिए कि जो फ़रोई मसाइल हैं वो आपकी अपनी ज़ात के लिए हैं, आपको दूसरे पर फतवा देने का मुकल्लफ नहीं बनाया गया है। ये बीमारी आम है लोगों में, हम ये समझते हैं कि हम जज लग गए हैं दूसरों पे, और जिसका दिल चाह रहा है उसके खिलाफ, फला नमाज नहीं पढ़ रहा, फला ने ये कर दिया। नहीं 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 नहीं, उस काम के लिए इमाम को जुमे के दिन इख्तियारात दिए गए कि तुम मेंबर पे खड़े होके सारा हफ्ता जो माशरे में खराबियां आई बिना नाम लिए उनकी गुफ्तगू करोगे, ताकि माशरे में से वो बुराइयां खत्म हो। एक दूसरे पे जज थोड़ी लगाया, ये थोड़ी कहा कि आप एक दूसरे को ताने देते रहें, बुराइयां करते रहें। कुरान ने कहा वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, कि वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं पर उन ऐबों को सप्लाई करते हैं। माशरे में जो इबादात हैं, इबादात आपने सुना होगा, आप हजरात भी, हम भी बड़े बड़े अल्लाह वालों के पास जाते हैं, दुआ कराते हैं कि अल्लाह हमारी बेटी तंदुरुस्त हो जाए, बेटा तंदुरुस्त हो जाए, अच्छी औलाद हो जाए, ये हो जाए। 10,000 किस्म की दुआएं जो हैं हम कराते हैं, लेकिन जब कोई अल्लाह वाला भी दुआ के लिए हाथ उठाता है ना, फरिश्ते बीच में पर्ची लगा देते हैं कि अल्लाह ये जिसके लिए मौलाना दुआ मांग रहे हैं ये तो बहुत बदजुबान है, ये बहुत गीबतें करने वाली है, ये बहुत बदतमीज़ी करने वाली है, ये दूसरों का हक मारने वाली है, ये दूसरों के दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली है। वो सारी की सारी दुआएं आपके आमाल की वजह से रोक दी जाती हैं। इस्लाम इबादात को नहीं देखता है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बैठे थे मस्जिद नबी में, एक शख्स आया, वो अंदर गया नमाज पढ़ने के लिए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जो बंदा बैठा था उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन ये बहुत नेक आदमी है। फरमाया वो कैसे? फरमाया मैं इसको फजर में देखता हूँ, ज़ोहर असर मगरिब इशा। फरमाया अच्छा, लेकिन तुम इसको घर में भी देखते हो? कहा नहीं। इसके माँ बाप के साथ भी देखते हो? फरमाया नहीं। तो इसके बीवी बच्चों के साथ? नहीं। फरमाया इसका मतलब अगर इसके माँ बाप कहें ये बेईमान है तो ये बेईमान है, नमाजी नहीं है। अगर बीवी कहे कि ये बदतमीज़ है तो ये बदतमीज़ ही है। अगर शौहर कहे कि ये बीवी खराब है तो इसका मतलब खराब है। दोनों का आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कायम करना अल्लाह करीम को पसंद है। आपको एक तारीखी बात बताता हूं। दुनिया जब बनाई अल्लाह करीम ने, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को, जब आदम अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम को बनाया तो वो उदास रहते थे। जन्नत में जब भेजा ना अब्बा जी को तो उदास रहते थे। तो अचानक एक दिन अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जब पैदा कर दिया गया, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कायनात में अब तक जितनी औरतें पैदा हुई हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हम सब की माँ अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम, सबसे ज़्यादा खूबसूरत। अब जब वो भी आ गई जन्नत में, सुने अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बहन आई है तुम्हारी, दुनिया वालों को ये नहीं कहा कि तुम्हारी माँ है, चाचा है, ताई है। नहीं 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 नहीं। कायनात में जब इंसान को पैदा किया, कुरान पाक ने उसका जिक्र किया, जब इंसान को पैदा किया, एक मर्द को एक औरत को, तो क्या फरमाया अल्लाह करीम ने? फरमाया आदम ये तुम्हारी ज़ौजा है, यानी इंसानों में जो आपस में रिश्तेदारी हुई उसमें सबसे पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता है, माँ और बाप का रिश्ता नहीं है। अल्लाह करीम को इतना पसंद है, ये रिश्ता इतना पसंद आया कि कायनात की इब्तिदा इससे कर दी। कोई बड़ी बात थोड़ी थी, माँ बाप को भेज देते पहले, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। 10 भाई आ जाते, 10 बहनें आ जाती हैं, अलग अलग खानदान आ जाते। लेकिन अल्लाह करीम को इंसानों में ये रिश्ता इतना मोतबर लगता है, इतना प्यारा लगता है
कि अल्लाह करीम ने इसके ज़रिए इंसानों में पहली रिश्तेदारी फरमाई और हुक्म हुआ आदम अलैहिस्सलाम को, ये तुम्हारी ज़ौजा है, तुम्हारी बीवी हैं। अब अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि जो बीवियां और जो मर्द आपस में इस रिश्ते को अगर ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह करीम की सबसे जो है अच्छी चीज़ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, सबसे प्यारी चीज़ को जो अल्लाह करीम ने सबसे पहले पसंद फरमाई। इसको दुरुस्त रखना नेकी की बात है, इसको बेहतरीन चलाना सवाब का काम है, इसको मॉडल बना के रखना दूसरों के लिए ये मोहब्बत की अलामत है। जिंदगी तो सारे ही गुजारते हैं, लेकिन बेहतरीन जिंदगी उनकी है जो एक आइडियल के तौर पर माशरे में लोगों के दरमियान आए हों कि हाँ हम बेहतरीन आइडियल बनकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत आमाल की है, इबादात की नहीं है। इबादात की वजह तस्मिया ये है कि आपके आमाल अच्छे हो जाएं। वजह तस्मिया समझे नहीं आप, मैं देसी तरीके से आपको समझाता हूँ। ये पंडाल लगाया है, ये माइक लगाया है, ये हमारा मकसद नहीं है। ये पंडाल, ये माइक, ये कुर्सियाँ हमारा मकसद, बोल लीजिए मकसद है जी? नहीं। मकसद क्या था? आप सब भी आए, हम भी आए, बैठ के अल्लाह रसूल की बात करें। लेकिन ये बात करने के लिए ये इस माइक का, पंडाल का, कुर्सियों का होना जरूरी है। अब पता ये लगा कि दो हिस्से हैं हर एक प्रोग्राम के। एक प्रोग्राम की जरूरत है, एक प्रोग्राम का मकसद। आसानी से समझ आ रही बात के नहीं? एक प्रोग्राम की जरूरत है और एक प्रोग्राम का मकसद है। यह नमाज है, वो जरूरत है। नेक बनना मकसद है। नमाज फर्ज है, इनकार नहीं हो सकता, लेकिन वो जरूरत है। नमाज का मकसद क्या है? नेक बनना। अच्छा, नमाज पढ़ रहे हैं, नेक नहीं बन रहे, तो इसका मतलब सिर्फ जरूरत पूरी कर रहे हैं, मकसद तक नहीं पहुंच पा रहे। ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को। अगर आपकी नमाज आपको बुराई से नहीं रोक रही, बदनजरी से नहीं रोक रही, बदजुबानी से नहीं रोक रही, बदकिरदारी से नहीं रोक रही, ठगी मारने से नहीं रोक रही, तो वो हो ही नहीं रही। मेरे वालिद साहब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को हम कहा करते थे कि ऐसे तो नमाज पढ़ने से भी गुनाह ना छूटे, तो फरमाया और अच्छी तरह पढ़ो ना, और अच्छी तरह पढ़ो। उस वक्त तक पूरी ताकत से अच्छी तरह पढ़ने की रिहर्सल जारी रखो जब तक गुनाह छूटने लगे। जब छूटने लगे फिर इत्मीनान रखो कि अब हो रही है। हम मौलाना से क्या पूछना नमाज हुई ना हुई। नमाज पढ़ के अगर कोई बंदा मस्जिद से निकले और किसी बेटी की तरफ, अब बेटी मुसलमान की हो चाहे गैर मुस्लिम की हो, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कान खोल के सुन लो, फरमाया बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा फिर वो अपनी हो या किसी पराये की हो। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। अगर आप इंसानों से हमदर्दी नहीं रख सकते तो फिर अभी आपके अंदर दीन जो है वो उतरा नहीं है। दीन उसी वक्त उतरता है जब आप दूसरों के साथ उनके मज़हब की बुनियाद पर, उनकी बरादरी की बुनियाद पर, उनके रंग की बुनियाद पर। भारत के मुसलमानों ने अपने ऊपर ये जुल्म किया। बाज़ औक़ात बाज़ जगह पे उन्होंने कहा कि हमारी फ़लाँ बरादरी, फ़लाँ बरादरी, कोई बरादरी ऐसी ही नहीं जो अपने आप को इज़्ज़तदार कह सके। इनको सिर्फ इसलिए बनाया कि हमारी पहचान हो जाए कि कौन किस कुंबे से ताल्लुक़ रखता है। इज़्ज़तदार वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है। तो इस बात को ज़हन नशीन रखें जितनी बहनें हैं। अगर सास बहुत ज़्यादा ताने दे रही है तो बर्दाश्त कर लीजिए, वो तो शायद नहीं हटेंगी क्योंकि इंसानी फितरत है, लेकिन आप बर्दाश्त करेंगी तो इसका सवाब ज़्यादा मिलेगा। और अगर सास बहू से ज़्यादा परेशान है, वो अपने दिल में थोड़ी बड़ी जगह बना लेंगी तो अल्लाह करीम उनके घर में बरकत देंगे, तो उनको भी ज़्यादा सवाब मिलने वाला है। बड़ा बंदा वो नहीं होता है जो फट से जवाब दे दे। आप बड़ा किसको समझते हैं भाई? जिसके पास गाड़ी बड़ी हो, कोठी अच्छी हो। कौन बड़ा है? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, जो बोलता बड़ी हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। जो अपने इख्तियार होने के बावजूद
इख्तियार होने के बावजूद अपने गुस्से को जब्त कर ले, इख्तियार होने के बावजूद छोटे से झुक के मिले, वही आदमी तो बड़ा है, वही खातून तो बड़ी है, वही औरत तो बड़ी है। बड़ा बनने के लिए उम्र की जरूरत थोड़ी है कि उम्र ज्यादा होनी चाहिए या ये ज्यादा होना चाहिए। नहीं, बड़ा बंदा वही है जो अपने मिजाज में इस बात को साबित करता है कि मैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी बेटियों को, बेटों को, भाइयों को, बहनों को, इस कुंबे को जोड़ के रखने की अहमियत रखता हूं। अगर उसमें ये फन नहीं है तो फिर वो उम्र में बड़ा हो सकता है, वो अपने औसाफ के लिहाज से बड़ा नहीं है। यही फन घर की खवातीन में होना चाहिए। तो ये जो ताकत होती है, अच्छा बनने की जो ताकत होती है, वो कहाँ से मिलती है? वो नमाज से मिलती है। अच्छा बनने की जो ताकत कहाँ से मिलती है? वो जिक्र और अज़कार के साथ मिलती है। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जितनी बहनें हैं वो नोट कर लें, एक छोटी सी तस्बीह हदिया है उन सब के लिए कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद अगर यासीन शरीफ पढ़ें तो बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह करीम उसके बेइंतहा, फिर तो किसी और अमल की ज़रूरत बाकी ना रहे। यासीन शरीफ के साथ एक छोटा सा अमल है, वो ये है कि एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है। मर्द हजरात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो दुरूद इब्राहिमी की पढ़नी, जो नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उस दुरूद शरीफ की जो नमाज में पढ़ते हैं। अब पढ़नी कैसे, वो सुन लीजिए। दुरूद पाक पढ़ने से पहले तस्बीह हाथ में पकड़ लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब लफ्ज़ हमीदुम मजीद पर आ जाएंगे तो तस्बीह पढ़ना शुरू करना है। 100 बार कहना है हमीदुम मजीद, हमीदुम मजीद, हमीदुम मजीद। बहुत आसान काम है। कितनी बार पढ़ना है जी? हमीदुम मजीद कितनी बार? अब ये आधा दुरूद पाक हुआ, फिर अगला पढ़ें अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका। ये फिर दोबारा हमीदुम मजीद कितनी बार? 100 बार। तमाम कामों के लिए काफ़ी हो जाएगी। दिल को दुरुस्त करने के लिए, जादू के लिए, टूने के लिए, बीमारियों के लिए, ज़ुबान की दुरुस्तगी के लिए, मिजाज की दुरुस्तगी के लिए, घर के मसाइल के लिए, जितनी परेशानियाँ, जुमला तकालीफ, उनके लिए ये अल्लाह के जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुरूद पाक है और उसमें ये जो अल्लाह करीम का नाम बीच में शामिल किया गया है, ये तमाम चीज़ों के लिए काफ़ी हो जाएगा। फिर कभी वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह तफसीलन गुफ्तगू होगी। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी, आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।